मेरे मायके वाले गरीब हैं तो क्या। आज उसने सोच लिया था कि अब अपनी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, इसलिए तो वो आज शॉपिंग कर आई थी। मम्मी जी, लीजिए यह साड़ी मेरी माँ ने आपके लिए दिया है, और यह साल पापा जी के लिए, यह सूट अनु के लिए, और ये सूखे मेवे और कुछ फल हैं। ठीक है सुनीता, साड़ी तो अच्छी ही लग रही है। लगता है अब कहीं जाकर तुम्हारी माँ को हमारे स्टैंडर्ड का पता चला है। नहीं तो पहले वो जो कपड़े देती थी वो तो कामवाली को देने में भी शर्म आती थी। सुनकर सुनीता का मन एकदम से बुझ गया। पता नहीं मम्मी जी मेरी माँ और बाबूजी को कब तक गरीबी और कमतरी का एहसास कराती रहेंगी। ऐसा ही तो होता आया था। शादी के बाद से सुनीता को अक्सर यह एहसास कराया जाता था कि वह इस घर के स्टैंडर्ड की नहीं है। कहीं ना कहीं उसके ससुराल वालों को लगता था कि सुनीता उनके घर की बहू बनने लायक नहीं है, और उसके मायके से आया हुआ सामान इस घर के स्टेटस के हिसाब से बहुत ही बेकार होता है। हालांकि सुनीता के माता पिता हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर ही खर्च करते हैं। हाँ, वो लोग ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ घर चलाना और रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करना ही मुश्किल होता है, वैसे मेरे घर में भी अपनी बेटी को भेंट देने में वो लोग कोई कमी तो नहीं करते थे। लेकिन सुनीता यह अच्छी तरह जानती थी कि चाहे उसके माता पिता कितना भी खर्च क्यों ना कर लें, लेकिन उसकी सास और ननदें किसी खास ब्रांड के कपड़े ही पसंद करती हैं और प्राइस टैग देखकर ही बात करती हैं। सुनीता जब ब्याह कर ससुराल आई थी तब कई बार आश्चर्य से भर जाती थी, यह देखकर कि जितना उसके महीने का खर्चा था उतना तो उसकी ननदें एक दिन की शॉपिंग में उड़ा देती थी। पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थी सुनीता। सुनीता जिस बैंक में काम करती थी उसी बैंक में उसकी मुलाकात आनंद से हुई थी। 2-3 मुलाकातों में ही आनंद को सुनीता बहुत पसंद आई थी, और फिर जब उससे कुछ ज़्यादा मिला तो उसके और भी कई सारे गुणों ने आनंद को इतना प्रभावित किया कि वह उसे प्रपोज कर बैठा। पहले तो सुनीता उसे पसंद करती थी, लेकिन जब उसने उसे प्रपोज किया था वो इस बारे में दोबारा नहीं सोची, क्योंकि वो जानती थी कि वह किसका बेटा है और खुद उसकी कमाई कितनी है। बिजनेस में आनंद के पिता का शहर में बहुत नाम था। वो बहुत खुश होती, लेकिन सुनीता खुलकर खुश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। अंततः आनंद के प्यार और विश्वास ने सुनीता के मन में भी यह भरोसा दिला दिया कि स्टेटस के ऊपर नीचे होने के बावजूद उसकी शादीशुदा जिंदगी आनंद के साथ खुशहाल रहेगी, क्योंकि आनंद उससे सच्चा प्यार करता है और उसके मन में पैसों का जरा भी घमंड नहीं। अब जब इकलौते बेटे ने सुनीता से शादी करने का फैसला कर लिया तब ना चाहते हुए भी उसके माता पिता को मानना ही पड़ा। वैसे तो सुनीता की सास ने उसे मन से नहीं अपनाया था, लेकिन अब बेटे की पसंद के आगे करती भी क्या। वह अपने मन का गुस्सा सुनीता को उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर किया करती थी, और माँ की देखा देखी दोनों बेटियाँ अनु और लता भी सुनीता से कभी ढंग से बात ही नहीं करती थी। हाँ, सुनीता के ससुर जी पैसे होने के बावजूद अब तक जमीन से जुड़े हुए थे और सुनीता से अच्छे से पेश आते थे, और सबकी कसर पूरी कर देता था आनंद, जो सुनीता को बहुत प्यार करता था। उसकी बाहों में आकर सुनीता सास की तिरछी नज़र और चढ़ी हुई भौवें भूल जाती। ननदों के ताने भी याद नहीं रहते थे। इस दौरान सुनीता ने एक ही काम किया था कि सबके कहने के बावजूद भी
अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी और अपनी सैलरी के पैसे बचाकर ही अपनी सास और ननद के लिए कपड़े और तोहफे खरीदती और उन्हें यह कहकर देती कि यह सामान और उपहार सुनीता के मायके से आया है। इस तरह उसने अपने माता पिता और मायके की इज्जत बनाए रखी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।